गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर दिया होगा। फटाफट लाइक कर दे क्योंकि आज के इस क्लास में हम पास्ट वाले सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो सीखने वाले हैं। दुनिया में जितने भी पास्ट सेंटेंसेस होते हैं ना, चाहे वो 5 मिनट पास्ट सेंटेंसेस होते हैं, 600 या 1000, जितने सेंटेंसेस हम रोज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, सभी तरह के सेंटेंसेस आप बनाना सीख जाओगे। क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाली हूँ। रूल का हेल्प लेकर आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाना सीख जाओगे। मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ। वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। छोटे से वीडियो है लेकिन बहुत ही काम की वीडियो है। इस वीडियो को देखते ही आपको रियलाइज होगा कि मैं जो भी बात बोल रही हूँ सच है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप बस रूल को समझते जाइएगा कि रूल क्या है। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है मैं पढ़ा। ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आज हम सिर्फ पास्ट वाले सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे तो और तो मैं आपको प्रेजेंट फ्यूचर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, लेकिन आज हम फास्ट सीखने वाले हैं। मैं पढ़ा, ये हमारा फास्ट सिंपल का सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वे टू, ऑब्जेक्ट। यही तो स्ट्रक्चर होता है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई और वे टू। पढ़ना यानी कि स्टडी। हम यहाँ पर पढ़ने वाले सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, इसलिए इसके फॉर्म्स भी देख लेते हैं। इसके फर्स्ट फॉर्म स्टडी होता है, सेकेंड फॉर्म हो जाता है स्टडीड, एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है स्टडीड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सभी सेंटेंसेस में इन्हीं सब का यूज़ किया जाना है। तो यहाँ पास सेकेंड फॉर्म लगेगा। सेकेंड फॉर्म स्टडीड होता है तो स्टडीड का यूज़ कर देंगे। आई स्टडीड, मैं पढ़ा या मैंने पढ़ा। तो ठीक है, ये तो आप समझ में आया। ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। ये फर्स्ट रूल को लेकर आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हो। मैं पढ़ा, आई स्टडीड, मैं गया, आई वेंट, मैंने सुना, आई लिसन, मैंने बोला, आई स्पोक। तो बहुत सारे सेंटेंस एंड सेंटेंस बोलते हो ना आप, बिल्कुल बोलते हो कि ये सारे सेंटेंसेस आप अभी से बनाना सीख जाओगे। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल समझते हैं। सेकेंड है मैंने पढ़ाई किया था। अब आपसे किसी ने पूछा तुमने क्या किया था, आप बोल रहे मैंने पढ़ाई किया था। तो ये सेंटेंस कोई काम हम लोगों ने फिनिश किया था, ये हम कहना चाहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन हम इसमें हैड लगाते हैं, पास्ट है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस है मैंने यानी कि आई के साथ हैड लगा देंगे। पढ़ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडीड होता है, इसे सेकेंड फॉर्म समझने की गलती ना करें, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैड स्टडीड, मैंने पढ़ा था, मैंने इंग्लिश पढ़ा था। आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मैं गया था। आई हैड गॉन, मैंने सुना था। आई हैव लिसन्ड। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से बनाइए, खुद से आप बनाना सीख जाओगे। लास्ट में आपको एक सेंटेंस दोगे, उससे आप सभी रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बना लोगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पास्ट टेंस जितने भी होता है सभी आप चुटकियों में बना सकते हो। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है? मैं पढ़ा करता था। अब इस सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा? इस सेंटेंसेस में आपकी पास्ट हैबिट शो करो। मैं पढ़ा करता था, मैं जाया करता था, मैं बोला करता था, मैं स्कूल पढ़ा जाया करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, मैं उससे बात किया करता था, कोई काम पास्ट में किया करता था। पास्ट हैबिट शो करना है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आप इसमें यूज करोगे यूज्ड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपको सभी ग्रामर रूल बताते जाऊंगी। एक एक सब में अलग अलग ग्रामर रूल फॉलो किए गए हैं। अगर आप सभी ग्रामर रूल को सीख जाते हो तो आप तो खुद ही से सेंटेंस बना लोगे। तो पहला है मैं पढ़ा करता था। इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई, देन हमारा यूज्ड टू लगेगा, कोई काम किया करता था, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्टडी। मैं पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू स्टडी। मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप फिर से बनाओ। नेक्स्ट है मैं पढ़ता रहा, मतलब कोई काम करता रहा। देखिए ऐसा नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था, ऐसा सेंटेंसेस नहीं है। यहाँ था का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ है मैं पढ़ता रहा, कोई काम मैं कंटिन्यू करता रहा, ऐसा वाला सेंटेंसेस है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस इसमें लगते हैं कैप्ट ऑन। क्या लगते हैं? कैप्ट ऑन लगते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। अगर आपके ऑब्जेक्ट रहता है तो लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। ये सेंटेंस होगा आई, पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। आई कैप्ट ऑन, पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो स्टडी हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई कैप्ट ऑन स्टडी, मैं पढ़ता रहा। 4 रोल समझ में आ गए। 4 रोल से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। 40, 60, 70, 80 बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जितने आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होंगे
सब भी आप बनाना सीख जाओगे। इसको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नोट्स बनाने की ज़रूरत है। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक पिन कर दूँगी, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें से सभी क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। नेक्स्ट डे मैं पढ़ने लगा, मैं दौड़ने लगा, मैं बोलने लगा, मैं खेलने लगा, मैं उठने लगा, मैं बैठने लगा, मतलब कोई काम कंटिन्यू करने लगा। ऐसा वाला सेंटेंस आया कि मैं कुछ करने लगा, मैंने स्टार्टिंग भी कुछ करना, ऐसा सेंटेंसेस है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में क्या यूज़ किया जाता है? सब्जेक्ट एंड बिगिन टू का यूज़ किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऑलराइट, जैसे मैं पढ़ने लगा तो हमारा सेंटेंस होगा आई बिगिन टू स्टडी। आई बिगिन टू स्टडी, मैं पढ़ने लगा। आई बिगिन टू स्टडी, मैं दौड़ने लगा। आई बिगिन टू रन, मैं जाने लगा। आई बिगिन टू गो, मैं सोने लगा। आई बिगिन टू स्लीप। बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट डे मुझे पढ़ना था, मुझे खेलना था, मुझे दौड़ना था, मुझे उठना था, मुझे बैठना था, मुझे वहाँ जाना था। मतलब कोई भी काम आपको करना था। ये तो मैंने बहुत बार आपको कवर करवाया है। मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना था, ऐसा सेंटेंस आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस में हैड का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट आते हैं, देन हैड टू का यूज़ किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मुझे यानी कि आई के साथ क्या लगाते हैं? हैड टू का यूज़ करते हैं। पढ़ना यानी कि स्टडी, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था। आई हैड टू स्टडी, मुझे जाना था। आई हैड टू गो, मुझे बोलना था। आई हैड टू स्पीक, मुझे लिखना था। आई हैड टू राइट। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बनाइए। नेक्स्ट है मैं पढ़ रहा था। बहुत ईजी, आप देख के समझ गए होंगे। मैं पढ़ रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं खेल रहा था, मैं बोल रहा था, मैं वहाँ जा रहा था, मैं इससे बात कर रहा था, मतलब कोई काम कंटिन्यू कर रहा था। ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हो। कंटिन्यूटी को शो कर रहे हो आप, यानी कि फास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट, देन इसके वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। आप बाद में आपका ऑब्जेक्ट बचता है तो आप यूज़ कर दोगे। जैसे मैं पढ़ रहा था तो हो जाएगा आई के साथ वॉज लगता है ना वर्ब लगता है। जैसे बात है वॉज लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ये। आई वॉज, और पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडी में आई लगा देंगे तो हो जाएगा स्टडी। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग, मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं सुन रहा था। आई वॉज लिसनिंग, मैं बोल रहा था। आई वॉज स्पीकिंग, मैं उससे बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू हिम। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। नेक्स्ट है मैं तो बस पढ़ रहा था। देखिए इसमें क्या लग गया? अभी मैं पढ़ रहा था, देखिए अब बोल रहा है मैं तो बस पढ़ रहा था, मैं तो बस बोल रहा था, मैं तो बस सुन रहा था, मैं तो बस गया था। बहुत सारे सेंटेंस बनाते हो ना ऐसे, जिसमें मे के बाद तो लगा देते हैं और बस लगा देते हैं। बस वो बस नहीं, ठीक है, बैठने वाला बस नहीं। बस हम अपने सेंटेंसेस में ऐसे लगा देते हैं ना कि मैं तो बस बोल रहा था, आप तो बुरा मान गया, मैं तो बस बोल रहा था, ऐसे वाले सेंटेंस है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो बस आपने यूज़ किया ना, बस के लिए आपको जस्ट का यूज़ कर देना था, वह सेंटेंस बन जाएगा। ये पास्ट है, वॉज लगाएंगे। आई वॉज जस्ट स्टडिंग, आई वॉज जस्ट स्टडिंग। तो अक्सर स्टूडेंट क्या होता है ना, तो बस देख के घबरा जाते कि भाई ये बस है, इसमें चढ़ने वाला बस तो यूज़ ना करते, गलत हो जाएगा, ठीक है। बस के लिए बस आप जस्ट का यूज़ करना है, बाकी सब खत्म है। मैं तो बस लिख रहा था, आई वॉज जस्ट राइटिंग, मैं तो बस बोल रहा था। आई वॉज जस्ट स्पीकिंग, मैं तो बस सुन रहा था। आई वॉज जस्ट लिसनिंग, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं पढ़ा तो था। अब ऐसे सेंटेंसेस में होता है ना जिसमें जोड़ डालता है। मैं पढ़ा तो था, मैं गया तो था, मैंने सुना तो था, मैंने बोला तो था, मैंने उससे बात किया तो था। मतलब किसी सेंटेंस में तो था करके आता है ना, तो था। ऐसे सेंटेंस तो हम जोड़ डाल रहे हो। ऐसे वाले सेंटेंसेस एम्फैटिक वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम पास्ट में यूज़ करते हैं डिड का। अब आप बोलोगे मैम तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिड का यूज़ कैसे होगा? तो गाइस जब एम्फैटिक सेंटेंसेस आप बनाते हो, ये मैंने आपको डिड के यूजेस में कवर करवाया था। अगर आप डिड के यूजेस को जानते हो तो ये आपने पढ़ा होगा। जब आप एम्फैटिक सेंटेंसेस बनाते हो, यानी कि जोरदार वाक्य बनाते हो जिसमें एम्फसाइज किया जाता है कोई सेंटेंस पे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस से पास्ट में डिड का यूज करते हैं और प्रेजेंट में डू डज का यूज करते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा तो था, तो इस सेंटेंसेस को हम बोल देंगे आई डिड स्टडी। आई डिड स्टडी, मैं पढ़ा तो था, मतलब यहाँ पर जो जोड़ डाल रहे हैं वो पढ़ा तो था। मैं गया तो था, आई डिड गो। मैं सुना तो था, आई डिड लिसन। मैं बोला तो था, आई डिड स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है
मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया, मैं सुन नहीं पाया, मैं बोल नहीं पाया, मैं उससे बात नहीं कर पाया। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं। अगर आप लिखने जाओगे ना तो 50 सेंटेंसेस बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो उन सारे सेंटेंसेस को बस आपको एक रूल से बनाना सीख जाओगे। क्या रूल है? सब्जेक्ट और पाया सका यानी कि कुड, और अगर नहीं का जिक्र कर रहे तो नॉट, एंड वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। यही रूल अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यानी कि आई के बाद फूड का यूज़ करेंगे। फूड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम फूडंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फूड नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, एज योर चॉइस, जैसे आपकी चॉइस है, ठीक है। फूड नॉट अलग करके भी यूज़ कर सकते हो, फूडंट का भी यूज़ कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन में। देन पढ़ना यानी कि स्टडी। तो मेरा सेंटेंस बन गया, आई कुड नॉट स्टडी या आई कुडंट स्टडी। मैं पढ़ नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया, आई कुडंट गो, मैं बोल नहीं पाया, आई कुडंट स्पीक, मैं सुन नहीं पाया, आई कुडंट लिसन, मैं उससे बात नहीं कर पाया, आई कुडंट टॉक टू हिम। बहुत सारे सेंटेंस बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं पढ़ लिया होता, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं पढ़ लिया होता। मैं जा चुका होता, मैं चला गया होता, मैं उससे बात कर लिया होता, मैं तुम्हारी बात सुन लिया होता। ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें होता तातेती आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में क्या यूज़ किया जाता है? तो गाइस सब्जेक्ट, देन अगर पास्ट में तातेती वाले सेंटेंसेस आते हैं तो वुड हैव का यूज़ किया जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। मतलब इसका पॉसिबिलिटी है मैं पढ़ लिया होता, अगर आपने रोका नहीं होता तो मैं पढ़ लिया होता। ऐसा सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हो तो आप इस सेंटेंसेस को बनाओगे सब्जेक्ट, देन इसमें क्या लगाओगे? वुड हैव का यूज़ करोगे। वुड हैव एंड पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडी में स्टडी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। आई वुड हैव स्टडीड, मैं चला गया होता। आई वुड हैव गॉन, मैं सुन लिया होता। आई वुड हैव लिसन्ड, मैं बोल लिया होता। आई वुड हैव स्पोकन। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए। नेक्स्ट है मैं पढ़ लिया होता। अब बोलेगा मैम दोनों सेंटेंसेस तो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें हमारी जो पॉसिबिलिटी है ना, इसमें लगभग हमारी 100% की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब हम ऐसे वाले सेंटेंसेस में अगर हमें पॉसिबिलिटी इसकी 20 to 30% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो कि मैं पढ़ लिया होता, इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं पढ़ लिया होता, 20 to 30% की पॉसिबिलिटी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वुड हैव को रिप्लेस करके उसमें माइट का यूज़ कर देना है, माइट हैव का। अगर यही 50% की पॉसिबिलिटी शो करते तो मैं हैव का यूज़ कर सकते थे, तो मैं पढ़ लिया होता। इस सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी 20 to 30% है। आई माइट हैव स्टडी, आई माइट हैव स्टडीड, मैं पढ़ लिया होता। तो ये मैंने आपको 12 रूल एक ही वीडियो में बता दिए। ये 12 रूल का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। विश्वास सही है, सब सेंटेंस लिखना स्टार्ट कीजिए, कॉपी निकालिए, धड़ाधड़ पहले हिंदी वाले सेंटेंसेस जितने याद आ रहे हैं ना, जितना भी मैंने अभी रूल बताया आपको, सभी रूल के हिसाब से अगर आप हिंदी वाले सेंटेंसेस आप लिखना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में लिख लीजिए, फिर उसे बनाइए। नहीं बनता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, आप बनेगा ही, मैं आपको गारंटी देती हूँ बनेगा ही। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, तो सभी के सभी सेंटेंसेस अभी आप बनाना सीख जाओगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको मेरी पास्ट टेंस वाली वीडियोस अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसकी फ्यूचर और प्रेजेंट की भी क्लास लेकर आऊँगी, ताकि आप सभी सेंटेंस बना पाओगे। प्रेजेंट से रिलेटेड जितने सेंटेंस होते हैं सभी बना पाओगे, फ्यूचर से रिलेटेड जितने सेंटेंस होते हैं सभी बना पाओगे, लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसकी सेकंड क्लास लेकर आऊँगी। गाइस, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियोस को विजिट कर लीजिए, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आप 75 डेज में इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड 75 डेज के बाद मैं आपको हर डे ऐसे टॉपिक बताऊंगी ग्रामर के, आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर पाए। तो आप हमारे 75 डेज तक बने रहिए, देन मैं फिर से एक नया कोर्स लेकर आऊँगी। आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।